हे गाइस, अगर आप ढूंढ रहे हो एसएससी जीडी की अच्छी बुक तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अच्छी बुक। जी हाँ दोस्तों, ये एसआरआर पब्लिकेशन की बुक होने वाली है और बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है। एक संपूर्ण गाइड समझिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, 2 सॉल्वर पेपर्स यहाँ पर दिया गया। 2019 का जो क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में वो डाला गया और 2800 प्लस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी डाला गया। और यह पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। जी हाँ दोस्तों, सही बात है। और मैंने खुद इनको जो है देखा है पुस्तक को, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही यहाँ पर सरल भाषा में यहाँ पर लिखी गई है। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो इसके अंदर सिलेबस सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। और सिलेबस मैं कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर ही, तो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा कैसे ट्रिक से क्वेश्चन को करना है और कैसे एग्जाम में क्वालिफाई करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विषय सूची यहाँ पर दिया गया सारा कुछ, ठीक है। और हर एक चीज़ यहाँ पर कवर किया गया है, जैसे कि यहाँ पर जनरल साइंस के जितना भी चैप्टर आते हैं वो डाला गया है। और जनरल नॉलेज के चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं वो भी डाला गया। और साथ साथ में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखते हैं करंट अफेयर कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं वो भी डाला गया है। तो बहुत ही अच्छी मेरी तरफ से यहाँ पर जो है रिव्यू है। और उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डाला गया है और जो भी चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पर डाला गया है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो बच्चे को होता है कि यहाँ पर इंग्लिश के अंदर सिलेबस ही पता नहीं रहता है कहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर पूरा A to Z यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन यहाँ पर जो आते हैं उनका पूरा 20 का 20 चैप्टर यहाँ पर डाला गया है, समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हिंदी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं और 15 चैप्टर यहाँ पर डाला गया है, जो कि इसी से क्वेश्चन आपको आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो लिंक दिया गया है नीचे। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं शिफ्ट नंबर कितना है, और 7/3/2019 का शिफ्ट नंबर 1 का यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऐसा ऐसा यहाँ पर डाला गया है जो कि PDF, और इनका सॉल्व भी यहाँ पर नीचे किया गया होगा। आप देख सकते हैं नीचे सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हर एक जो कि चैप्टर का जो है हर एक सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और हर एक प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। तो इनका जो है प्रैक्टिस सेट भी अलग से भी यहाँ पर जो है वो भी ले सकते हो एसएससी जीडी का। मैं लिंक आपको दे दूंगा नीचे, और लेना चाहते हो तो जाकर विजिट करके ले सकते हो। मेरे तरफ से बहुत ही अच्छी बेस्ट बुक होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2021 के एसएससी जीडी सिलेबस 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनका जो जो है वो चेंज क्या क्या हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव आया है 2019 को लेकर, और 2021 में क्या होने वाला है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ 45 नंबर लाना है आपको और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। कैसे करना है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस भी एग्जाम पैटर्न में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। 1000 प्लस लाइक का टारगेट रखा और 100 प्लस शेयर का टारगेट रखा है, तो जल्दी से पूरा कर देना। और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाना। यहाँ पर आपको जो है एसएससी जीडी की क्लासेस जो है आपको हर दिन आपको प्रोवाइड मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं एसएससी जीडी के अंदर सिलेबस के बारे में। सबसे पहले इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इन्हीं की तरफ से एग्ज़ाम भी लिया जाता है एसएससी की तरफ से। और इसके अंदर जो है 2021 के अंदर जो पद आई है वो 25,271 पोस्ट है। और ऑनलाइन फॉर्म का मैं आपको बता दूं कि 17/7 से 2021 से स्टार्टिंग हो चुकी है, और 31/8 तक यहाँ पर जो है उनका लास्ट डेट है। तो इसके अंदर आपको अप्लाई करना है मेरे दोस्त। और तो चलिए मैं आपको सिलेबस यहाँ पर सारा कुछ बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिलेबस का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और टाइम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं, चैप्टर और सब्जेक्ट जो भी बोल सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि आपको जनरल रीजनिंग समझिए, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर आता है, और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो हर एक नंबर पर एक एक नंबर दिया जाता है, और आपको 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। और हर एक में निगेटिव मार्किंग भी है मेरे दोस्त, ठीक है। हर एक में नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 1.5 घंटे का आपको मिलेगा, यानी कि 90 मिनट्स का, इस तरह से समझिए पूरे ऑल में, ठीक है। और समझ सकते हैं हर एक में आपको कितना समय लगाना पड़ेगा। 4 सेक्शन है, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 90 को आप समझ सकते हैं इतना आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग बनाने में आपको जो है कम से कम जो है 15 मिनट आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट आप रीजनिंग में दे सकते हो 25 क्वेश्चन करने के लिए, बहुत ही ईजी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जनरल नॉलेज, जो कि जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ से जो मैंने आपको बुक बताया उनमें सारा डिटेल दिया गया है। और उसके अंदर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि इनके अंदर अब करंट भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर कहाँ से आता है ये सारा कुछ मैंने उस बुक में बता दिया है, कि पिछला जो मैंने आपको बुक बताया उन्हीं में सारा चैप्टर दिया गया, ठीक है। तो लिंक दिया गया नीचे, आप जाकर परचेज कर सकते हो। जनरल नॉलेज यहाँ पर देख सकते हो 25 क्वेश्चन आपसे आएंगे और 25 नंबर का आएंगे, इनमें भी यहाँ पर जो है आप कर सकते हो।
उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको जनरल मैथमेटिक्स जो आएंगे वो जो आते हैं एसएससी के अंदर, वो सारा कुछ यहाँ पर चैप्टर भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आते हैं। और इंग्लिश और हिंदी में मिला के यहाँ पर 25 मार्क्स का रहेंगे। टोटल जो हमारा होता है वो 100 नंबर का होता है, और इसमें हमें लाना है 45 से 50 नंबर, ठीक है। तो कैसे लाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको जो है इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रीजनिंग के अंदर जो है इतना सारा चैप्टर होने वाला है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे तो यहाँ पर जो है 15 चैप्टर यहाँ पर कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको खास जो चैप्टर जो होने वाले हैं उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो शुरू से एनोलॉगी और सिमिलरिटी और रीजनिंग, ये सारा चैप्टर जो है कवर करना पड़ेगा आपको। रिलेशनशिप भी कवर करना पड़ेगा। फिगरल से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नॉन वर्बल से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो मैं आपको टिक लगा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन जो है फिक्स क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मैंने आपको 6 चैप्टर जो ऐसा मैंने आपको बता दिया, जो कि विजुअल मेमोरी हो गया और एनालॉगी हो गया और अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया और रिलेशन जो कि कॉन्सेप्ट हो गया और फिगर और नॉन वर्बल, ये सारा क्वेश्चन जो है ये फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ये भी फिक्स क्वेश्चन आती है। अब मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है जीके के लिए, जो कि यहाँ पर जीके देख सकते हैं। और जीके का सामान्यतः यहाँ पर इतना ही दिया गया है, लेकिन जो जीके का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। जीके का पोर्शन मैं खुद कवर करूँगा अपने चैनल पे, तो वीडियो को ज़रूर वॉच करना और आपको रेगुलरली वीडियो जो है वो कल से मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत और उनके पड़ोसी के देश जहाँ पर, और खेल से आपको क्वेश्चन यहाँ पर, खेल में भी यहाँ पर टाइप्स हैं। खेल में कौन से खेल से आते हैं, खेल में आपको जो है अभी टोक्यो वाला है वो करंट चल रहा है, उनसे क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% मिलेगा। कल्चर से मिलेगा, भूगोल से देख सकते हैं, ज्योग्राफी यहाँ पर भूगोल में कितने सारे चैप्टर हैं उनसे मिलेगा, हिस्ट्री से बहुत सारे चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चन को मिलाकर जो है 25 नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ही टफ है मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिलेबस बड़ा है, इनको कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कवर करवाऊंगा बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही ट्रिक से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना। अब मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया 20 यहाँ पर जो है चैप्टर है, लेकिन 20 चैप्टर को अगर कवर नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से 13 चैप्टर आप कवर कर लोगे तो यहाँ पर 20 चैप्टर के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 12-13 से चैप्टर कौन कौन से कवर करना है जो कि आपको नंबर यहाँ पर दिला सकते हैं। सबसे पहला जो है चैप्टर वो है आपको फ्रैक्शन, यहाँ से नंबर दिला सकते हैं। परसेंटेज यहाँ से दिला सकती है। और जो इजी चैप्टर है, और टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये 5 चैप्टर जो है मैंने आपको बताया। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये इतना चैप्टर जो है सबसे पहले करना पड़ेगा। परसेंटेज, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, डिस्काउंट में सबसे लास्ट में दिमाग लगाना पड़ेगा, छूट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस, बहुत ही इजी चैप्टर है, 2 घंटे का क्लास होगा और इसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन सबसे लास्ट में, रेशियो एंड टाइम ये भी सबसे लास्ट में करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट मैंने आपको नहीं बताया था, एवरेज करना है सबसे पहले, उसके बाद इंटरेस्ट करना, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं डेसिमल्स, ये सारा कुछ जो है वो बहुत ही कम समय का क्लास है। और उसके बाद पर जो है नंबर सिस्टम आपको कर लेनी है। ये इन सारे चैप्टर को सबसे पहले आपको कवर करके उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो बचेंगे उनको आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपको जो है बहुत हार्ड इंग्लिश है मेरे दोस्त, इतना समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज़ आते हैं बिहार में, समझ सकते हैं इंग्लिश कितना लो है। और बहुत ऐसे भी जगह है जहाँ पर इंग्लिश लो है, वहाँ से बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिनका इंग्लिश वीक है। वीक का मतलब क्या है, ग्रामेटिकल जो है वीक होने, बोलने के लिए जो है बोल सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकल वीक नहीं होना चाहिए, आपका एरर गलत नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो सिनोनिम एंटोनिम्स आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो गलत नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन जो है इंपॉर्टेंट जो है पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो हर एक बच्चे करते हैं, लेकिन उसको करने का भी ट्रिक होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, 4 में 4 नहीं ला पाते हैं, 5 में 5 नहीं ला पाते हैं, 2 ही लाते हैं, 4 में 2, 5 में 2 लाते हैं, ऐसे करके। लेकिन मैं आपको सारा कुछ ट्रिक के साथ बताऊँगा कि आपको कैसे करना है सिलेबस कवर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इंग्लिश में नंबर ला सकते हो। और इंग्लिश में पूरा ग्रामर को देखना पड़ेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ये सारा कुछ चैप्टर कवर करना पड़ेगा। सिंटैक्स के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के सिलेबस, तो बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त सिलेबस है, सिलेबस की टेंशन मत लो। और हिंदी में समझ सकते हो, हाँ अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर तो दिल से तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है हर एक चैप्टर जो है हिंदी का एक एक दिन में निकालते जाओ। मैं आपको अभी से रिकमेंड नहीं करूँगा, आप एक एक दिन में हिंदी का चैप्टर निकालते जाओ। अगर चाहते हो क्लास हिंदी का हो
तो चैनल पे ये इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और मैं आपको पूरी डिटेल के साथ जो है वो कवर कर दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है इंग्लिश के अंदर इंग्लिश का मैं पूरा डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा, और इंग्लिश जनरल नॉलेज, और उसके साथ साथ अगर चाहते हो हिंदी का भी वीडियो तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनका भी आपको मिलेगा, पूरा डिटेल के साथ मिलेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। और उसके बाद अगर चाहते हो रीजनिंग मैथमेटिक्स भी, वो भी मैं आपको अगर रिकमेंड करना चाहते हो तो वो भी मैं करा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको जो है करंट अफेयर ये मिलेगी, और इसके बाद इंग्लिश की क्लासेस मिलेगी, और साथ साथ में आपको जो है मिलेगी वो आपको करंट अफेयर, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ठीक है, यानी कि जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि उसी में आ जाएगा। और चैप्टर वाइज चैप्टर सबसे पहले करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस, और उसके बाद जो है 2 और भी क्लास चलेगी बैक टू बैक, जो कि आपको 2 दिन में मिलेंगे। वो इतिहास हो गया और उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ जो है मैं आपको करा दूंगा। तो बस वीडियो को कैसे लगे जरूर बताना, और कितना नंबर कहाँ से लाना ये भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से जो है आपको जो है सबसे पहले आपको टारगेट रखना है 10 नंबर का हर एक पोर्शन में, तो यहाँ पर 40 नंबर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सब में फिर से 10 नंबर जो है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है टोटल 80 नंबर होता है। लेकिन हमें इतना लाना नहीं है, इतना की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत क्या है, आपको ज़रूरत है 60 से 5 से एवब, ठीक है, 70, इसी के अंदर जो आपको रिजल्ट बनेगा। 70 अगर लाते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो बन सकती है। और सबसे पहला टारगेट है वो 45 क्लॉक क्रॉस करना। जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, जीडी के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हो पहली बार, तो उनको सबसे पहले 45 क्रॉस करना। उसके बाद यहाँ पर जो है उनके बाद जो आपके आगे जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्या गया 10 बढ़ाओगे, तो यहाँ पर जो है कहाँ से 10 बढ़ाओगे, तो इंग्लिश का मैं आपको जो है पूरी डिटेल के साथ बता दूँगा। यहाँ से आप जो है 20 नंबर ला सकते हो आराम से। और उसके बाद रीजनिंग में आप जो है 15 नंबर आराम से ला सकते हो, तो यहाँ पर 35 नंबर हो जाते हैं। और उसके बाद मैथमेटिक्स में यहाँ पर समझ सकते हो 15 नंबर, तो यहाँ पर जो है समझ सकते हो यहाँ पर 35 और यानी कि 50 नंबर यहाँ से हो गया। और यहाँ से जो है 25 में आप जो है कम से कम समझ सकते हो 15 नंबर, यानी कि 65 का एवरेज लेकर चलो तो 70 नंबर अप्रॉक्स जो है वो टच कर जाओगे। और कुछ नेगेटिव मार्किंग रह गई तो वहाँ से जो है वो माइनस होगी, तो मान के चलो जो है 65 से लेकर 70 के बीच जो है आपका जो है रिजल्ट अगर आती है तो शायद यहाँ पर जो है वो चांस पूरी तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, और भी मैं आपको पूरा टिप्स मोटिवेट करता रहूँगा, और आते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और बस वीडियो को एंड करते हैं।